सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करते हैं सभी साथी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आप सभी के लिए आज का जो एसएससी का जो एग्जाम हुआ है, उस एसएससी के एग्जाम में अगर हम बात करें तो दिन ब दिन लेवल जो है वो आपको ऐसा देखने को मिल रहा है कि पेपर करा रहे हैं कि आखिर करा क्या रहे हैं। मतलब पेपर का लेवल अगर देखा जाए तो खास तौर पर अगर हम बात करें जीके जीएस की, तो जीके जीएस ने ऐसे लोगों को रुला रखा है कि मतलब आंसू भी आ रहे हैं बट पहुंचने का मन भी नहीं हो रहा है, और आंसू आ रहे हैं बट कोई देख नहीं पा रहा है, क्योंकि जो अंदर से दिल रो रहा है उसकी आवाज तो कोई सुन ही नहीं पा रहा है कि आखिर जो हमने प्रीवियस ईयर पेपर किए थे, आखिर हमने जो क्वेश्चंस लगाए थे, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करी थी, उसके बाद भी लेवल ये कि क्वेश्चंस आपके 8 9 10 11 ऐसे क्वेश्चंस बन पा रहे हैं, किसी किसी के 5 6 क्वेश्चंस बन पा रहे हैं। जीएस का लेवल अगर आप लेवल दे रहे हो तो एग्जैक्ट अगर हम बात करें तो ये बच्चा यही समझ ही नहीं पा रहा है कि आखिर पूछना क्या चाहता है इसमें और मुझे करना क्या है इसमें, क्योंकि उस लेवल का ना तो पहले मास्टर ने कभी पढ़ाया, प्रीवियस ईयर पेपर कोई प्रीवियस ईयर पेपर किए तो प्रीवियस ईयर पेपर में वो क्वेश्चंस नहीं देखने को मिल रहे हैं, तो क्वेश्चंस का लेवल एकदम चेंज कर दिया है। तो चेंज कर दिया है वो कोई दिक्कत नहीं है, आप एटलीस्ट क्वेश्चंस ऐसे पूछो कि एसएससी सीजीएल को ये लगे कि एसएससी सीजीएल एग्जाम ले रहा है, ये ना लगे कि यूपीएससी या आईएएस वाले क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जहां बच्चे ने उस तरह से कभी तैयारी नहीं करी है। तो अब ये जो पेपर हो रहा है एसएससी सीजीएल 2025 का, इसमें 8 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं, यानी कि 12 13 14 15 16 17 18 और आज 19, यानी कि 8 दिन पेपर होने के बाद हर दिन ऐसा लग रहा है कि पेपर की कट ऑफ इस बार जाएगी क्या। अब पेपर की कट ऑफ जाएगी क्या, अगर पेपर की कट ऑफ अगर हम बात करें तो देखो बहुत बड़ी अभी बात होगी कट ऑफ के बारे में बात करना, लेकिन जिस तरह का पेपर आ रहा है उससे तो यह लगता है कि 140 भी कट ऑफ बहुत ही मुश्किल से जा सकती है। लेकिन अगर 150 या 155 कट ऑफ चलेगी तो समझ लो खेला हो गया है आपका, मतलब आपको, मतलब क्या कहते हैं कि आपका कट गया, ये मान के चलो। क्योंकि कट ऑफ या पेपर का लेवल या एक्सपेक्टेड स्कोर या सेफ लेवल क्या हो सकता है कि हर दिन आपको एक एनालिसिस देखने को मिल रहा है, हर दिन क्वेश्चंस का जो लेवल आ रहा है वो बढ़ता जा रहा है, क्वेश्चंस का लेवल जो है एकदम से ऐसा पता चल रहा है कि आखिर हमें करना क्या है। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में भी कैलकुलेशंस जो है वो इतनी हाई हो चुकी है, मैथ्स में क्वेश्चंस जो आ रहे हैं वो ऐसे आ रहे हैं कि कुछ क्वेश्चंस तो 10 12 क्वेश्चन तो हो जा रहे हैं, उसके बाद करने के लिए हमें थोड़ा सा मेहनत लग रही है, और उसके बाद 3 4 क्वेश्चन करने के बाद तो लग रहा है कि कैलकुलेशन करते जाओ, लेकिन कब आंसर आएगा ये पता ही नहीं है। तो कुल मिला के आपका आज का पेपर का एनालिसिस कैसा रहा एग्जाम का रिव्यू, तीनों शिफ्ट की चर्चा करेंगे। तो एक बार आप सभी लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि आने वाले हर वीडियो का रिव्यू, एग्जाम का रिव्यू कैसा रहा, पेपर लेवल कैसा, सेफ अटेम्प्ट क्या हो सकता है, ये मैं बता सकता हूं, लेकिन आपको ये तो मैं नहीं बता सकता कि पेपर में क्वेश्चंस जो हैं वो किस चैप्टर से या फिर किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चंस के जो लेवल आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपका एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर क्या हो सकता है, केवल आपको यही ध्यान रखना है। बाकी किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए, मैथ में किससे पूछे गए, रीजनिंग में किससे पूछे गए, इंग्लिश में कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, ये बिल्कुल डिस्कस नहीं करने वाला, क्योंकि ये वैसे ही गलत है और वैसे भी इस पे बैन लगाया हुआ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपने चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दिया होगा, क्योंकि एसएससी की हर इंफॉर्मेशन, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो या फिर कोई भी एग्जाम हो, और हर गवर्नमेंट जॉब की अपडेट आपको सबसे पहले कहां मिलती है, एसजीआई कंपटीशन क्लासेस पर। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब चलते हैं यहां पर वीडियो में कि आज का पेपर का जो लेवल वो कैसा रहा। लेवल जो कल था आपका 18 तारीख में, लेवल तो आपको एज दिस वैसा ही देखने को मिल रहा है, कल वाला जैसा था वैसा ही लगभग लगभग है, यानी कि पेपर का लेवल में कोई ज्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिले। पहली बात तो यहां पर अगर हम बात करें ओवरऑल लेवल की, रीजनिंग आपका इजी आ रहा था तो इजी ही आया है। केवल रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर बच्चा स्कोर करके आ पा रहा है और थोड़ा कॉन्फिडेंट फील कर रहा है कि हाँ, अगर मैंने बाकी सेक्शन को थोड़ा बहुत अटेम्प्ट कर लिया तो मैं ये कह सकता हूं कि आप बाकी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के बाद ये लगेगा कि हाँ, अगर 70 72 क्वेश्चंस मेरे हो गए तो मेरा आज प्री एग्जाम क्लियर हो सकता है। अब हम बात करते हैं मैथ्स का लेवल कैसा आ रहा है। तो मैथ्स का लेवल जो है वो मॉडरेट आ रहा है, ये ध्यान रखिएगा। जीके जीएस का जो लेवल आ रहा है वो आपको पता है कि रुला ही रहा है, तो जीके जीएस ने आपको बहुत रुलाया है इस बार, हर बार रुलाता ही है, लेकिन इस बार ऐसा रुलाया है कि आप सोच नहीं सकते कि, और सोच के जा भी नहीं सकते कि पेपर किस तरह से पूछा जाएगा। अब हम बात करें इंग्लिश का जो लेवल है वो मॉडरेट आ रहा है, कुछ क्वेश्चंस आपके इजी देखने को मिल रहे हैं बट कुछ मॉडरेट लेवल पे भी हैं। तो कुल अटेम्प्ट कितने हो सकते हैं सेफ, वो आप यहां पर देख लीजिएगा।
रीजनिंग अगर हम बात करें तो 25 क्वेश्चन में से 21 से 23 क्वेश्चन जो है वो आपके सेफ अटेम्प्ट कहे जाएंगे, यानी कि 21 क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन, 23 क्वेश्चन, यहां पर कॉन्फिडेंट पैदा हो रहा है कि यहां पर आप अगर अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं तो बाकी सेक्शन में थोड़ा बहुत कम करके भी आप क्लियर कर सकते हैं प्री एग्जाम। लेकिन बाद में खेला क्या होगा, कट ऑफ कितनी जाएगी, ये अभी कुछ भी नहीं बता सकते। इसके बाद अगर हम बात करें मैथ्स, 25 क्वेश्चन में 19, 20, 21 क्वेश्चन बन पा रहे हैं, और 19, 20, 21 क्वेश्चन अगर आप बन पा रहे हैं तो आपका ये मैथ्स में सेफ स्कोर कहा जा सकता है, यानी कि आपका प्री एग्जाम क्लियर हो सकता है अगर सब कुछ ठीक ठाक हुआ तो। अब हम बात करते हैं जीके जीएस में, तो 25 क्वेश्चन में 9, 10, 11, 12 क्वेश्चन, जैसा कि कल मैंने बताया था 9 से 11 क्वेश्चन। आज बच्चा थोड़ा बहुत अवेयर हो चुका है कि क्वेश्चंस का लेवल किस तरह से आ रहा है, आपस में कोऑर्डिनेशन जो हो रहा है उससे बच्चे को थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा उसको आइडिया लग रहा है। लेकिन आज की बात करें तो आज का क्वेश्चंस का जो लेवल है वो 10 से 12 क्वेश्चन से ज्यादा ऊपर का नहीं है, यानी 10, 11, 12 क्वेश्चन अगर आप करके आ रहे हैं जीके जीएस में तो ये भी एक गुड अटेम्प्ट ही माना जा रहा है। अब हम बात करते हैं इंग्लिश में, तो इंग्लिश में 25 क्वेश्चन में से आपके 20-21 क्वेश्चन अगर आपके हो रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, अगर 20 भी हो रहे हैं तो भी बहुत बढ़िया है। एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लेना, मेंस की तैयारी करना शुरू कर दो। यानी कि ओवरऑल 100 क्वेश्चन में आपके 70 से 75 क्वेश्चन या 77 क्वेश्चन तक बन रहे हैं। 77 क्वेश्चन की मैं इसलिए बात कर रहा हूं, अगर 3-4 क्वेश्चन आपके गलत भी हो जाते हैं तो फिर आपका प्री एग्जाम तब भी क्वालिफाई हो सकता है। 70 क्वेश्चन अगर हैं तो गलत करने की गुंजाइश जो है वो काफी कम हो जाती है, क्योंकि यहां पर गलत करने का मतलब ये है कि आप धीरे धीरे प्री एग्जाम के क्वालिफिकेशन से दूर हो जाएंगे। तो ये आपका टोटल आज का एनालिसिस रहा है। अगर आप इससे सहमत हो तो सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना कि आपके शिफ्ट का लेवल कैसा रहा। बाकी मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। चैनल पर पहली बार जुड़े थे, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि कल फिर से हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो के एनालिसिस में। तब तक के लिए नमस्कार।